नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मिसेस वोरा आरएलटी कॉलेज अकोला से आपके हिंदी की अध्यापिका। कक्षा 11वीं के इस आभासी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कविता जिसका नाम है 15 अगस्त, जो कवि गिरिजा कुमार माथुर की लिखी हुई है। तो विद्यार्थियों, 15 अगस्त शब्द से आप अनजान नहीं हैं। 15 अगस्त को 1947 को हमारा देश आजादी प्राप्त किया था। हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी की बेड़ियों से आजाद हुआ था। अनेक कवियों ने देश के लिए, स्वाधीनता संग्राम के लिए अपनी लेखनी चलाई है और लोगों को जागृत करने का कार्य कविताओं के माध्यम से किया है। गिरिजा कुमार माथुर ने भी अपनी कविता 15 अगस्त के माध्यम से देशवासियों को, स्वतंत्रता सैनिकों को सजग और जागरूक रहने का आह्वान कर रहा है। हमारा देश आजाद हो चुका है, पर अब भी हमारी स्वतंत्रता को कोई आंच नहीं आनी चाहिए। इसके लिए कवि गिरिजा कुमार माथुर ने देश के नागरिकों और स्वतंत्रता सेनानियों को जागरूक रहने का आह्वान किया है। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं गिरिजा कुमार माथुर का कवि परिचय। कवि परिचय देखते हैं विद्यार्थियों। आपको कक्षा 11वीं की किताब में 15 अगस्त की कविता आसानी से मिल जाएंगी, पृष्ठ 9 के अंदर। तो चलिए विद्यार्थियों, हम लोग देखते हैं गिरिजा कुमार माथुर का कवि परिचय। गिरिजा कुमार माथुर जी का जन्म 22 अगस्त 1919 को अशोकनगर में हुआ। तो देखिए विद्यार्थियों, अशोकनगर मध्य प्रदेश में है। उनका जन्म 22 अगस्त को हुआ 1919 को। आपकी आरंभिक शिक्षा झांसी में तथा स्नातकोत्तर शिक्षा लखनऊ में हुई। आपकी आरंभिक शिक्षा कहाँ हुई? झांसी में हुई और स्नातकोत्तर शिक्षा लखनऊ में हुई। आपने ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली तथा आकाशवाणी लखनऊ में सेवा प्रदान की है। आपने क्या किया है? रेडियो के अंदर कार्य किया है। ऑल इंडिया रेडियो में दिल्ली में और आकाशवाणी लखनऊ में अपनी सेवा प्रदान की है। संयुक्त राष्ट्र संघ न्यूयॉर्क में सूचना अधिकारी का पदभार भी आपने संभाला है। आपके काव्य में राष्ट्रीय चेतना के स्वर मुखरित होने के कारण प्रत्येक भारतीय के मन में जोश भर देते हैं। हम देख ही रहे हैं कि उनकी कविताएं किस पर लिखी हुई है? देश की स्वतंत्रता संग्राम पर, देश के स्वतंत्रता दिवस पर उनकी कविताएं लिखी हुई है। तो स्वाभाविक है हमें उनकी कविताओं में राष्ट्रीय चेतना के स्वर, राष्ट्रीय चेतना का अर्थ क्या होता है? राष्ट्र को जागृत करने के स्वर दिखाई देते हैं, जो प्रत्येक भारतीय के मन में जोश भर देते हैं। तो माथुर जी की मृत्यु 1994 में हुई है। तो इस प्रकार कवि का परिचय हमने देखा। अब हम उनकी प्रमुख कृतियां देखते हैं। देखिए प्रमुख कृतियां: मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिलापंख चमकीले, जो बंध नहीं सका, साक्षी रहे वर्तमान, मैं वक्त के हूँ सामने, ये काव्य संग्रह है इत्यादि। अब काव्य का प्रकार देखते हैं कि जो कविता 15 अगस्त आपके अभ्यासक्रम में रखी गई है वो किस प्रकार की है, या वो साहित्य की कौन सी विधा है। तो देखिए काव्य प्रकार, यह गीत विधा है। विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि हिंदी साहित्य में गीत विधा है, या काव्य के अंदर हम देखते हैं दोहे होते हैं, छंद होते हैं, चौपाई होते हैं। इसी प्रकार से आपने त्रिवेणी देखा, अब आगे चतुष्पदी देखेंगे। तो यहाँ पर 15 अगस्त जो है कविता जो है वह गीत विधा पर लिखी। काव्य के प्रकार देखते हैं कि यह 15 अगस्त जो कविता है वो कौन से प्रकार की है। तो जब हम हिंदी साहित्य को देखते हैं तो हिंदी साहित्य में दोहे होते हैं, छंद होती हैं, कविताएं होती है। इसी प्रकार से आपने
त्रिवेणी देखा है। तो अब जो ये विधा है वह गीत विधा है, जिसमें एक मुखड़ा होता है और 2 या 3 अंतरे होते हैं। इसमें परंपरागत भावबोध तथा शिल्प प्रस्तुत किया जाता है। गीत के अंदर क्या होता है? परंपरागत भावबोध लिया जाता है और शिल्प का प्रयोग किया जाता है। कवि अपने कथ्य की अभिव्यक्ति हेतु प्रतीकों, बिंबों तथा उपमानों को लोक जीवन से लेकर उनका प्रयोग करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि कवि जब अपनी बात को कहने के लिए सामने आता है या गीत के माध्यम से जब अपनी बात को कहता है, तो उसमें प्रतीकों का प्रयोग करता है, बिंबों का प्रयोग करता है और उपमानों का प्रयोग करता है। ये प्रतीक, बिंब और उपमान कहाँ से लिए गए हैं? लोक जीवन से लिए गए हैं। जैसे हम देखते हैं कि यदि अंधेरा अंधेरा को दूर करने वाला कहेंगे तो हम सूरज का उदाहरण देंगे। इसी प्रकार से कुछ लोकोक्ति का प्रयोग करना है, कुछ मुहावरों का प्रयोग करना है, जो दैनिक जनजीवन से जुड़े हुए हैं। इन बातों का प्रयोग करके कवि जो है अपनी बात को प्रभावी बनाने की कोशिश करता है। तो इसी प्रकार से गिरिजा कुमार माथुर ने भी अपनी बात को प्रस्तुत करने के लिए, कहने के लिए प्रतीकों, बिंबों और उपमानों अर्थात सिंबल का प्रयोग किया है। दैनिक जीवन के उदाहरणों को अपनी कविताओं में प्रयोग किया है। तार सप्तक के कवियों में अज्ञे, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, नेमीचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, रामविलास शर्मा का महत्वपूर्ण स्थान है। तार सप्तक एक पत्रिका निकाली जाती थी उस समय, तो उन तार सप्तक के कवियों में अज्ञे भी प्रमुख रूप से रहे, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे और गिरिजा कुमार माथुर भी तार सप्तक के कवियों में जाने जाते हैं। नेमीचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल और रामविलास शर्मा का महत्वपूर्ण स्थान है। तो आइए विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं काव्य का परिचय। जो काव्य दिया गया है आपको पढ़ने के लिए, या 15 अगस्त नाम का जो काव्य आपको दिया गया है गीत विधा के रूप में, उसका परिचय हम जानने की कोशिश करेंगे कि 15 अगस्त नामक कविता में स्वाभाविक है आपको शीर्षक के माध्यम से तो पता चल ही रहा है कि यह 15 अगस्त की कविता है। 15 अगस्त देश के नागरिकों को, स्वतंत्रता सेनानियों को जागरूक करने के लिए या अपनी आजादी को बनाए रखने का आह्वान कवि ने इस कविता के माध्यम से किया है। फिर भी हम कवि का परिचय और काव्य के प्रकार के साथ साथ इस काव्य का परिचय हम देखते हैं। प्रस्तुत गीत में, कौन से गीत में? 15 अगस्त गीत में कवि ने स्वतंत्रता के उत्साह को अभिव्यक्त किया है। विद्यार्थियों, जब हमारा देश आजाद हुआ होगा एक लंबी गुलामी के बाद, तो उस समय हमारा उत्साह कैसा होगा? वो उत्साह इस कविता के माध्यम से कवि ने अभिव्यक्त किया है। स्वतंत्रता के पश्चात विदेशी शासकों से मुक्ति का उल्लास देश में चारों ओर छलक रहा है। आप कल्पना कीजिए कि हमारा देश अभी अभी आजाद हुआ है। 150 वर्षों की गुलामी के बाद हमें स्वतंत्रता मिली है, आजादी मिली है। विदेशी शासकों से मुक्ति का उत्साह जो है वो देश में चारों ओर छलक रहा है। इस नव उल्लास के साथ साथ कवि देशवासियों तथा सैनिकों को सजग और जागरूक रहने का आह्वान कर रहा है। कवि ये जानता है कि जो 150 सालों के बाद विदेशी शासकों से जो मुक्ति मिली है हमें, उस आजादी को बनाए रखने के लिए हमें काफी मेहनत करनी होगी या जागरूक रहना पड़ेगा। तो इस नव उल्लास के साथ साथ कवि क्या चाह रहा है? देशवासियों और सैनिकों को सजग और जागरूक रहने का आह्वान कर रहा है। समस्त भारतवासियों का लक्ष्य यही होना चाहिए कि भारत की स्वतंत्रता पर अब कोई आंच ना आने पाए। कवि क्या चाहता है कि समस्त भारतवासियों को का एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि भारत की स्वतंत्रता पर अब कोई आंच नहीं आना चाहिए, क्योंकि दुखों की काली छाया अभी पूर्ण रूप से हटी नहीं है। 150 साल के बाद जो मुक्ति हमें मिली है, जो आजादी हमें मिली है,
उस आजादी पर दुख के काले बादल अभी पूरी तरह से छटे नहीं है। हो सकता है फिर से विदेशी शासक हम पर हमला करे और हमें गुलाम बना दे। जब शोषित, पीड़ित और मृत प्राय समाज का पुनरुत्थान होगा, तभी सही मायने में भारत आजाद कहलाएगा। कवि ने एक तरफ देश के नागरिकों, भारतवासियों और स्वतंत्रता सैनिकों को तो आह्वान किया ही है आजादी को बनाए रखने के लिए, साथ ही भारत देश के शोषित, पीड़ित और मृत पाए समाज का पुनरुत्थान करने का भी आह्वान किया है। तो विद्यार्थियों, हमने देखा कि यह एक गीत विधा है। गीत शब्द से आप अनजान नहीं है, फिल्मी गीतों से आप बिल्कुल परिचित ही हैं। गीतों को गाया जा सकता है स्वर और ताल के साथ। तो 15 अगस्त की कविता जब हम पढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं कि हम उसे उन पंक्तियों को हम गा सकते हैं। 15 अगस्त 1947 का हमारा देश आजाद हुआ था और यह दिन हम भारतवासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। तो आइए 15 अगस्त नामक गीत जो हम भारतवासियों, देशवासियों और सैनिकों को सजग रहने का आह्वान कवि ने किया है, उसे बनाए रखने की कोशिश हम भी करें। तो इसके साथ ही कवि का परिचय, प्रमुख कृतियां, काव्य के प्रकार और काव्य का परिचय, ये सभी हमने देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम उसके पंक्तियों का अर्थ देखेंगे। धन्यवाद।